अध्याय 40। वह दैविक बालक गोपाल और कोई नहीं था, बल्कि भगवान स्वयं उस रूप में अपनी क्रीड़ाएं कर रहे थे। अन्य बालकों के समान बढ़ते हुए गोपाल 5 वर्ष के हो गए। एक दिन उन्होंने बिना किसी को बताए ही गौवों को इकट्ठा किया और यमुना की ओर चल दिए। ना तो उन्होंने अपने माता पिता को इसका पता चलने दिया और ना ही अपने बड़े भाई बलराम को। उनकी क्रीड़ाओं के, उनकी गतिविधियों के रहस्य और महत्व को भला कोई क्या जान सकता है। श्री कृष्ण अपनी क्रियाकलापों की किसी को कोई सूचना नहीं देते थे, किसी को कोई संकेत तक नहीं। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वे कब, कहां और क्या करेंगे। उस दिन भी वह उसी प्रकार चल दिए। ग्वाल बालों को बुला लिया और यमुना किनारे की ओर बढ़ चले। उन्हें ऐसे स्थान पर ले गए जहां जाने से लोग डरते थे और किसी को भी वहां जाने से मना करते थे। वह स्थान था यमुना में एक कुंड और कालिया देह के नाम से बहुत ही बदनाम था। वहां का जल इतना विषाक्त था कि उसका रंग बिल्कुल नीला पड़ गया था। वह सदा उबलता रहता था। उसमें से भाप बनकर सदा वायुमंडल में फैलती रहती थी और उसके ऊपर सदा बादल छाए रहते थे। जल ही क्या, वहां का सारा वातावरण ही इतना विषाक्त हो गया था कि जो कोई भी उसमें जा फंसता उसकी मृत्यु हो जाती थी और सब विस्मय से देखते रह जाते थे। भूल से भी यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर होकर निकल जाता था तो बस पंख फड़फड़ाकर उस कुंड में आ गिरता और उसका अंत हो जाता। सभी गोकुलवासी उस भयंकर कुंड से भली प्रकार परिचित थे और वे बड़ी सावधानी के साथ सदा उससे बचते थे। वे अपने बच्चों को उस ओर कभी न जाने के लिए सचेत करते और इस बात का भी पूरा ध्यान रखते कि उनके पशु उस ओर न जाएं। उस दिन श्री कृष्ण उस ओर बढ़ चले तो उनके साथियों ने उनसे उस ओर न जाने का अनुरोध किया और जब वह नहीं माने तो विरोध भी करने लगे। किंतु गोपाल ठहरे अपनी हट के पक्के, भला किसी की कब मानते, और सबको अपने साथ घसीटते हुए वहां यह कहते हुए जा पहुंचे, देखना आज कितना आनंद आता है, मैं उस विषाक्त कुंड में तैरूंगा। वह अपने वस्त्र उतार कर सबको अपने निर्णय की घोषणा करने लगे। साथ के ग्वाल बालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें अब और कैसे मना करें, किंतु फिर भी जैसे भी उनसे हो सका उन्होंने गोपाल को मना किया। अपना विरोध और रोष भी दिखाया, किंतु गोपाल ने उनकी एक भी नहीं मानी। बस अपनी इच्छानुसार लपटकर यमुना तट पर एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और धड़ाम से उस भयंकर विषकुंड में कूद पड़े। सब ग्वाल बाल भौचक के भय और विस्मय से मुंह फाड़े देखते रह गए। जब बहुत देर तक गोपाल बाहर नहीं आए तो ग्वाल बालों में एक आतंक फैल गया, क्योंकि श्री कृष्ण तो उन्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे थे। वे कुंड के निकट एकत्र होकर तीव्र स्वर में भयभीत हुए श्री कृष्ण को पुकारने लगे। उन्हें असन्न वेदना हो रही थी। वे छटपटा रहे थे और रोते हुए उनकी हिचकियां बंधने लगी थी। उसी समय गोपाल जल के ऊपर दृष्टिगोचर हुए। जल के ऊपर तैरते हुए उनके हाथ के थपेड़े जैसे ही पानी पर पड़ते थे, सारा कुंड हिल उठता और ऐसा लगता मानो कोई भूचाल आ गया हो। ग्वाल बालों ने देखा कि उसी क्षण एक भयंकर विशाल विषधर जल में गोपाल के पीछे लपका चला आ रहा है। उसके फनों से विष की फुहारें और नेत्रों से तीव्र ज्वालाएं निकल रही थी, मानो कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। उस भयंकर दृश्य को देखकर सारे ग्वाल बाल भयभीत हो गए। उस पर उनकी निगाह नहीं टिक पाती थी। ऐसे दुखी और भयभीत थे कि पूरी तरह चिल्ला भी नहीं पा रहे थे, किंतु फिर भी यथाशक्ति आवाज लगा रहे थे, कृष्ण इधर किनारे पर आ जाओ, गोपाल इस ओर, जल्दी करो। किंतु श्री कृष्ण तो ऐसे मस्ती के साथ हंसते मुस्कुराते आनंद के साथ निर्भय तैर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो और उन्हें अन्य किसी बात की कोई शंका ही ना हो। किंतु इसी बीच वह विषधर गोपाल के पास पहुंच गया और उनके चारों ओर लिपट गया,
तथा अपना पाश कसने लगा। यह देखकर वहां खड़े ग्वालबाल और भी अधिक भयभीत हो गए और उनमें से कुछ भागकर गोकुल में पहुंचे और नंद बाबा तथा माता यशोदा को जाकर रोते हुए उस भयंकर स्थिति की सूचना दी। नंद बाबा और माता यशोदा गोकुल के अन्य गोप गोपियों को अपने साथ लेकर तत्काल उस कालिया देह की ओर दौड़ पड़े। मन में अनेकों आशंकाएं उठ रही थीं कि गोपाल महान संकट में फंस गए हैं, भगवान उनकी रक्षा करें। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी सबके साथ थे। उन्हें ज्ञात था कि श्री कृष्ण में कितनी शक्ति और साहस है, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता तथा अन्य लोगों को उनकी चिंता कम करने के लिए सांत्वना दिलाई कि आप लोग चिंता ना करें, विश्वास रखें, कृष्ण का कुछ नहीं बिगड़ेगा। किंतु किसको चैन थी। थोड़ी ही देर में यमुना के किनारे अपार भीड़ एकत्र हो गई। चारों ओर एक ही स्वर व्याप्त था, एक ही नाम की पुकार थी, कृष्ण कृष्ण। कुछ लोगों को श्री कृष्ण और कालिया नाग का संघर्ष देखकर मूर्छा आ गई। क्या हृदय विदारक और रोमांचक दृश्य था। अनेकों गोपियां उस दृश्य को देख नहीं सकी। गोपाल उस भयंकर नाग की कुंडली में फंसे हुए थे। उसके साथ कभी पानी के भीतर जाते थे, कभी बाहर आते थे। प्रत्येक फुंकार के साथ विष की चिंगारियां उगल रहे उस विषधर के साथ श्री कृष्ण संघर्षरत थे। उस संघर्ष में यमुना का जल रक्त रंजित होने लगा। माता यशोदा और अनेकों गोपियां मूर्छित होकर गिर पड़ी। लोगों ने उन्हें संभाला और उनकी मूर्छा दूर करने के उपाय करने लगे। जैसे ही चेतना लौटी, विलाप करते हुए कृष्ण को पुकारने लगी। यशोदा बिलखते हुए बोली, ए मेरे कन्हैया, यह कहां से आ गया ऐसा भयंकर नाग आज? अब कब तक कहां छिपा बैठा था? हे प्रभु, मेरे गोपाल की रक्षा करो। श्री कृष्ण के अनेकों बाल सखा भी सुबुक सुबुक कर रोने लगे। कई कहने लगे कि नाग श्री कृष्ण को छोड़ दे, चाहे हमें डस ले। यह कहकर कुछ जैसे ही यमुना में कूदने के लिए आगे बढ़ने लगे, बलराम ने उन्हें रोक लिया और सबको कहने लगे कि गोपाल का कोई बाल बांका भी नहीं होगा। उस सर्प को पराजित कर शीघ्र ही बाहर आ जाएंगे तथा श्री कृष्ण को आवाज लगाई कि विषधर पर विजय पाकर अब बाहर आ जाएं। अनेकों गोपियां श्री कृष्ण की विजय के लिए प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण की सुरक्षा जगत की सुरक्षा है। हमारे श्री कृष्ण सभी लोगों के स्वामी हैं, अतएव वे इस भयंकर नाग के पास से शीघ्र ही मुक्त होकर बाहर आ जाएं। और उनकी प्रार्थना संबोधित थी उसी भगवान को जिसकी सुरक्षा के लिए वे प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करते हुए वे बीच बीच में अपनी आंखें खोलकर देखती कि श्री कृष्ण नागपाश से मुक्त हुए या नहीं। यमुना तट पर खड़ी अपार भीड़ एकटक बिना पलक मारे व्यग्रता और व्याकुलता के साथ उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब कृष्ण उस नाग के चंगुल से निकलकर मुक्त हो बाहर आए। उस क्षण का, उस दृश्य का हे राजन मैं कैसे वर्णन करूं? यह कहते हुए शुकदेव जी स्वयं रुक गए। यह वर्णन करते हुए उनमें भी आनंद, शोक और विस्मय के, भक्ति और प्रेम के भाव उठे, तो वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर सके और हाथों की हथेलियों से मुंह ढक लिया। किंतु फिर भी उनके अश्रु नहीं रुक सके। महाराज परीक्षित ने उन्हें इस प्रकार भाव विभोर देखा तो कहा, स्वामी यह क्या विस्मय है? क्या हुआ फिर? क्या कोई और भी भयंकर संकट आ गया था कि उसके विचार मात्र से आप इतने शोक मग्न हो गए? मुझे बताने की कृपा करें। शुकदेव जी ने अपने आप को संभाला, अपने काशाय वस्त्र के पल्ले से अपना मुख पोंछा और आगे कहने लगे, हे राजन, कोई और संकट नहीं आया, किंतु एक विस्मय अवश्य हुआ। उस नाग की कुंडली में जकड़े हुए श्री कृष्ण प्रति पल प्रति क्षण इतने बढ़ने लगे कि नाग की एक एक कुंडली ढीली पड़ती चली जा रही थी। गोप गोपियां तथा यमुना तट पर खड़े सभी लोग यह दृश्य देखकर भय मिश्रित श्रद्धा और आनंद से रोमांचित हो उठे। अंत में उस भयंकर नाग की समस्त कुंडलियां ढीली पड़ गईं
और उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो गई। वह कुछ भी कर सकने में असमर्थ पड़ गया, किंतु उसका क्रोध शांत नहीं हुआ था और वह यमुना जल में अपना विष वमन कर रहा था, जिसकी फुहारें वायु में उड़ रही थीं। वह रह रहकर अपना फन उठाने का प्रयत्न करता और श्री कृष्ण पर अपनी दृष्टि जमाए था, मानो उनको समाप्त कर देने की उसकी पिपासा शांत नहीं हुई है और किसी प्रकार यदि उसमें शक्ति आ जाए तो वह उन पर आक्रमण करे। उसी समय श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे खूब जोर से घुमा दिया। उसका शरीर पानी से छू जाता था। उसके सामने का भाग आगे की ओर लटक जाना स्वाभाविक ही था, किंतु फिर भी उसने बड़े प्रयत्न से अपने फन पानी से ऊपर ही रखे। श्री कृष्ण एक हाथ में उसकी पूंछ पकड़े हुए लपक कर उसके फनों पर नृत्य करने लगे। नाग भगवान का भार नहीं सहन कर सका। जिस फन पर भगवान की पदचाप पड़ती, उसी के नथनों और मुख से वह रक्त वमन करता। भगवान उसके एक फन से दूसरे फन पर बड़े आनंद मग्न हो मंद मंद गति से नर्तन कर रहे थे। नटवर भगवान के उस अद्भुत नृत्य से कालिया नाग के समस्त फन छिन्न भिन्न हो गए। वह पीड़ा और लज्जा से कराह उठा। उसको श्वास लेना कठिन हो गया और बस मरने की सी स्थिति में पहुंच गया। उस दृश्य को देखकर यमुना तट पर खड़े जन समुदाय के हर्ष का पारावार नहीं था। वे आनंदित हो जय जयकार करने लगे तथा श्री कृष्ण से बाहर तट पर आ जाने के लिए प्रार्थना करने लगे। हे कृष्ण, धन्य हो, अब बाहर आ जाओ। आपने विजय पाली है, सारा संकट टल गया है, हमारी प्रार्थना सफल हुई। उसी समय साध्वी नाग पत्नियां उस कुंड के तल से विलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट हुई तथा प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, आपने दुष्टों को दंड देने के लिए ही अवतार लिया है। आपने इस दुष्ट के दर्प का दमन कर उसे जो दंड दिया है और उसे शक्ति विहीन कर दिया है, यह उचित ही किया तथा यह कार्य आपके उद्देश्य के अनुरूप ही है। यह कितना ही दुष्ट और अत्याचारी रहा हो, यह कितने परम सौभाग्य की बात है कि आपके चरण स्पर्श पाकर अब यह आपकी कृपा का पात्र बन गया है। इसके स्वभाव और प्रकृति का आपके संस्पर्श से पूर्ण रूपांतरण हो गया। आप अब इसे क्षमा प्रदान करने की कृपा करें और हमें अपने आशीर्वाद के साथ हमारा सौभाग्य लौटा दें, हमारा पति हमें प्राप्त हो। आप इसे जीवन दान प्रदान करें और वह शक्ति दें कि यह कभी किसी को कोई हानि ना पहुंचाए। हम बार बार आपसे प्रार्थना करती हैं, प्रणाम करती हैं। भगवान ने उन नाग पत्नियों की प्रार्थना स्वीकार की और उस मृतक समान पड़े कालिया नाग को मुक्त कर दिया तथा यह चेतावनी दी, देखो अब तुम यहां से अपने बंधु बांधवों के साथ चले जाओ और कभी किसी को किसी प्रकार की हानि मत पहुंचाना। अब तुम्हारा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए तुम्हारा जन्मजात शत्रु गरुड़ भी तुम्हें नहीं खाएगा। जाओ और शांति के साथ रहो।